स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड का चैप्टर 5 ग्रामश्री। और इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस कविता के क्वेश्चन आंसर, जिसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से लिखेंगे, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि हरे भरे गांव की शोभा अनुपम है और चारों तरफ हरियाली होने के कारण जनमानस यानी सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और गांव का ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को स्पर्श करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, ग्रामश्री कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है और इसी ऋतु से पूर्व पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। यानी वसंत ऋतु के आते ही जो पतझड़ का मौसम होता है, तो इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते सभी झड़ जाते हैं और उन पर नई नई कोपलें, स्टूडेंट्स कोपलें यानी जो नई पत्तियां आती हैं, छोटी छोटी कोमल पत्तियां आती हैं, उन्हें कोपलें बोला जाता है। तो नई नई कोपलें, पत्तियां, फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं। फसलों और सब्जियों के फलने फूलने का भी यही समय होता है। यानी इस मौसम में सभी प्रकार की सब्जियां और फल प्राय मिलते हैं। वैसे आजकल पूरे वर्ष भर मिलते हैं, लेकिन वो मेडिसिन या किसी अन्य प्रकार से भी उन्हें उपजाऊ बनाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इस मौसम में ही सभी प्रकार की सब्जियां और फल और फूल मिलते हैं और खेतों में सरसों लहलहाने लगती है। चारों ओर बहुत ही मनोरम वातावरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा है क्योंकि खेतों में हरियाली छाई हुई है, विविध प्रकार की फसलें लहलहा रही हैं और कहीं पर फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। चारों ओर फल और फूलों की सुगंध बिखरी हुई है। सूरज की स्वर्णिम धूप से निखरता सौंदर्य इस हरितिमा में चमक पैदा कर रहा है। यानी जो सूरज की चमक हरियाली पर पड़ रही है, तो विशेष चमक उसमें दिखाई दे रही है और इसी हरितिमा को दर्शाने के लिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अब नेक्स्ट है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वसुधा यानी धरती ने फलियों के रूप में अपनी कमर पर सुनहरी रंग की करधनी बांध रखी हो और जो हवा में हिलकर मधुर स्वर उत्पन्न कर रही है। अगले प्रश्न में है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने के लिए जो पंक्तियां हैं वो ये हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। स्टूडेंट्स, इस पंक्ति का भाव इस तरह से स्पष्ट करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि गंगा नदी के किनारे फैली रेत को सतरंगी कहा है। यानी गंगा नदी के किनारे जो रेत फैली हुई है उसमें सतरंगी नजर आ रहे हैं, यानी 7 रंग नजर आ रहे हैं। पानी की लहरों और हवा के कारण इस पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती हैं और जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं और सांपों के चलने के कारण बने निशानों सी दिखती है। यानी जिस तरह से सांप लहरा कर चलते हैं और आड़ी तिरछी उसमें रेखाएं दिखाई देती हैं लहर की तरह, तो इसी तरह से इन पर जब किरणें पड़ती हैं तो ये भी ऐसी ही प्रतीत होती हैं कि जैसे इस पर से कोई सांप निकल करके गया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों का भाव इस तरह से स्पष्ट करेंगे, ओस से युक्त हरियाली सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है और सर्दी की धूप भी खिलखिली होती है। ऐसे में लगता है जैसे सभी आलस्य से भरकर सोए हुए हों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। स्टूडेंट्स,
हमने अपने ग्रामर के वीडियो में अलंकार, रस और पूरी व्याकरण को समझाया हुआ है। तो आप हमारे हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको अलंकार पता चलेगा कि अलंकार कैसे पहचाने जाते हैं। तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि हरे हरे दो बार रिपीट हो रहा है। जब कोई शब्द यहाँ पर पुनः उसमें लिखा जाता है तो वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। हिल हरित अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद है तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। स्टूडेंट्स, अनुप्रास मानवीकरण अलंकार देखने के लिए और समझने के लिए आप हमारे हिंदी ग्रामर की वीडियो अवश्य देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के उत्तरी भारत में गंगा तट पर बसे किसी गांव का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति का भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने इसमें संक्षिप्त में अपने भाव प्रकट करके आपको बताया कि किस तरह से आप लिख सकते हैं और आप इसमें अपने शब्दों से अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं और भी इसको बड़ा करके लिख भी सकते हैं। तो प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है और प्रस्तुत कविता यानी ग्रामश्री कविता में प्रकृति का बहुत ही लुभावना और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण प्रस्तुत किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल, मधुर और प्रवाहमयी है। अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के सौंदर्य में चार चांद लग गए हैं, यानी अलंकारों से कविता को बहुत खूबसूरती से सजाकर एक तरह से लिखा गया, यानी बहुत ही सुंदर शब्द रचना की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जहां रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। स्टूडेंट्स, सभी लोग अलग अलग जगह रहते हैं और सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो इसमें आप अपनी कला को अच्छी तरह से निखार सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखकर कविता या फिर गद्य के रूप में वर्णन करके प्रस्तुत कर सकते हैं।